जैक टाइम्स के तमाम दर्शकों को जोहार। साथियों, झारखंड जेएसएससी की तरफ से जो प्राइमरी टीचर की जो बहाली 26,000 पदों की थी, उसमें अभी जो है सीटेट वालों को भी मौका दिया जा रहा है फॉर्म फिलअप करने के लिए जिसका कि लास्ट डेट जो है 23 जनवरी तक रखा गया है। ठीक है, फॉर्म भरने के दरमियान जो है दो समस्याएं आ रही हैं, कन्फ्यूजन है बहुत बड़ा। देखिए, दो पोस्ट है, एक तो इंटरमीडिएट ट्रेंड टीचर है और दूसरा है ग्रेजुएट ट्रेंड टीचर। इंटरमीडिएट जो टीचर हैं, इंटरमीडिएट टीचर जो यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इंटरमीडिएट ट्रेंड टीचर, इसमें 1 to 5 जिसको कहते हैं हम लोग पीआरटी कहते हैं, 1 to 5। और जो ग्रेजुएट ट्रेंड टीचर जो है, ठीक है, ये हो जाता है 6 to 8 हो जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या कन्फ्यूजन है, देखिए इंटरमीडिएट वाला जो 1 to 5 है, इसमें एक कॉलम ये जो दिखेगा लास्ट वाला, जो ये वाला ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे कहता है कि 1 ईयर या 2 ईयर बीएड वाले कैंडिडेट्स भी इस केस में यहाँ पे इस झारखंड वाली वैकेंसी में अप्लाई के लिए योग्य हैं, यहाँ पे इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग, जिसमें कहा गया है कि 6 मंथ वाला जो सेतु कोर्स है जो कि एनसीटीई द्वारा, वो उनको करना होगा बाद में। बट साथियों, आपको पता हो, इधर हाल फिलहाल का जो जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का, एससी जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, उसमें जो है 1 to 5 में बीएड वाले को बिल्कुल हटा दिया गया है। बीएड वाले 1 to 5 में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ये वैकेंसी में पता नहीं कैसे इस कॉलम को डाल दिया गया है। पॉइंट नंबर लास्ट देख रहे हैं आप, यहाँ पे बीएड को कैसे दिया गया है ये मैं नहीं बता सकता हूँ। ऑल्दो यहाँ पे ऑप्शन दिया जा रहा है, तो आप लोग फॉर्म तो भले अप्लाई कर दीजिए, बट आगे क्या होगा मैं नहीं बता सकता हूँ। तो चलिए, ये तो बात है। अब रहा बात कि 1 to 5 में कौन एलिजिबल है। 1 to 5 में जिन्होंने भी +2 कर रखा है और साथ में 2 वर्षीय डिप्लोमा कर रखा है, मतलब 2 वर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन कर रखा है, मतलब डीएलएड जिन्होंने कर रखा है, या बीटीसी जिन्होंने कर रखा है, बीटीसी को ही डीएलएड कहा जाता है, तो वो, या फिर ग्रेजुएशन भी आपने अगर कर रखा है, ग्रेजुएशन के साथ में अगर आपने जो है डीएलएड कर रखा है, तो उस केस में आप ये इंटरमीडिएट ट्रेंड वाला आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। समझ में आया बात। बीएड का भले बीएड वाले कैंडिडेट्स भी यहाँ फॉर्म फिलअप कर रहे होंगे इस वाला कॉलम में, बट ऐसी स्थिति में जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट था उसके अकॉर्डिंगली ये आई थिंक कि आगे नहीं बात बनेगा उन लोगों के लिए। आगे अब क्या होगा नहीं बता सकते। अब देखिए, यहाँ पे चलिए चलते हैं ग्रेजुएट टीचर वाले में। अब यहाँ समझिएगा क्या यहाँ पे दिक्कत है। देखिए, ग्रेजुएट ट्रेंड टीचर का यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो कि 6 to 8 के लिए होता है। इसमें एलिजिबिलिटी जो होता है, देखिए क्या होता है, ग्रेजुएट आपको होना है और साथ में यहाँ पे डीएलएड, ठीक है, ये एक क्वालिफिकेशन होता है। ग्रेजुएट प्लस साथ में डीएलएड, जो कि ऑप्शन नंबर 2 जा रहा है। ठीक है, देखिए ग्रेजुएशन बोला गया, साथ में 2 वर्षीय डिप्लोमा मतलब कि डीएलएड। ये ऑप्शन इजीली जो भी डीएलएड किए हैं वो अपना सिलेक्ट करके फॉर्म भर देंगे। ठीक है, यहाँ सब्जेक्ट चूज करेंगे, मैथ चूज करेंगे, यहाँ ऑटोमेटिकली जो यहाँ पे देखिए, यहाँ सब्जेक्ट का भी एक लोचा है। ये सब्जेक्ट कौन सा भरिएगा, यहाँ सीटेट लिख रहा है, लेकिन नहीं, जो भी आप ग्रेजुएशन में आपका जो सब्जेक्ट है, जो भी ऑनर्स पेपर था, वो यहाँ सेलेक्ट कीजिएगा। अगर मैथ से करें तो मैथ दे दीजिएगा, हिंदी से किए हुए होंगे तो हिंदी दीजिएगा, हिस्ट्री से किए होंगे हिस्ट्री यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, और फिर जो यहाँ पे अप्लाइड सब्जेक्ट टीचर ऑटोमेटिकली यहाँ पे ले लेगा, जो भी यहाँ पे दीजिएगा ना उसके अकॉर्डिंगली ऑटोमेटिकली यहाँ पे वो ले लेगा। ठीक है, अब रहा बात, ये तो डीएलएड वालों को तो कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक है, उनको तो ऑप्शन नंबर 2 भरना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 2 है वही भरना है, चाहे वो दोनों में से किसी का भी भरेंगे, इंटरमीडिएट का भी भरेंगे तो डीएलएड वाले ऑप्शन 2 भरेंगे, और ग्रेजुएट वाले भी अगर भरेंगे तो मतलब कि 6 to 8 वाले भी भरेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 ही भरेंगे, डीएलएड वाले। ठीक है, अब रहा बात की बीएड वाले क्योंकि इसमें एलिजिबल होते हैं। ठीक है, उनका ग्रेजुएशन प्लस बीएड अगर है तो वो 6 to 8 के लिए एलिजिबल हैं, सुप्रीम कोर्ट इसको अलाउ की हुई है। ठीक है, तो अब कौन सा वो फॉर्म भरेंगे भाई। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ चूज करेंगे, तो उनके लिए देखिए, यहाँ पे जब सब पढ़िएगा ना, तो देखिए यहाँ पे बीएड दिया गया बट स्पेशल एजुकेशन यहाँ वर्ड लगा दिया गया है। इसलिए आप लोग को यहाँ पे क्या डालना होगा, देखिए यहाँ पे ये डालना होगा, पास्ड +2 और हायर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन एंड ग्रेजुएट, मतलब कि बोल रहा है कि 12th के साथ ग्रेजुएशन, उसके साथ में एंड, देखिए एंड ट्रेंड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, तो यहाँ पे ट्रेंड वर्ड लगा दिया है। तो इस केस में बीएड वाले यहाँ पे ये वाला ऑप्शन लेके चले, बीएड धारी इस ऑप्शन को लेके चलेंगे। ठीक है, मतलब ग्रेजुएशन और प्लस बीएड, ये वाला ऑप्शन उनके लिए सही रहेगा। और रहा बात डीएलएड के लिए, तो डीएलएड वाले अपना ये ऑप्शन नंबर 2 लगा के चलेंगे। ठीक, और ऑटोमेटिकली यहाँ मैथ्स जो भी सब्जेक्ट दीजिएगा, आपका जो भी ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट था वो यहाँ चूज़ कर लीजिए। यहाँ ये लिखा गया है, गलत लिखा गया है। ठीक है, ये गलत लिखा गया है, और ये चूज़ ऑटोमेटिकली यहाँ पे हो जाएगा, अपने आप आ जाएगा। दूसरी बात कि क्या जो है दोनों फॉर्म, मान लीजिए कोई डीएलएड किया हुआ है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों उसका क्लियर है सीटेट में, तो क्या वो दोनों फॉर्म भर पाएगा, तो 2 फॉर्म भर सकता है, इंटरमीडिएट ट्रेंड टीचर का भी और ग्रेजुएट ट्रेंड टीचर का भी भर पाएगा। 2 अलग अलग रजिस्ट्रेशन करना होगा आपको, 2 अलग अलग ईमेल आईडी और इससे आपका फ़ोन नंबर लगा करके आप
रजिस्ट्रेशन कीजिए और उसके बाद फिर फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये था संपूर्ण फुल डाउट जो कि इस फॉर्म भरने में जो आप लोग को आ रहा है, उस पूरा आई थिंक कि क्लियर हो गया होगा आप लोग का। फिर भी कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं जो भी आप लोग का डाउट हो। और रहा बात फॉर्म भरने का, तो फॉर्म भरने का भी वीडियो हमने बना दिया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं फॉर्म भरने का जो है फुल वीडियो है। यहाँ पे देखिए लगभग 15,000 बच्चों ने देखा है फॉर्म कैसे भरे। तो फॉर्म भरने का वीडियो यहाँ देख सकते हैं। और भी यहाँ पे जो भी डाउट्स हैं आप लोगों को उसका हमने यहाँ बताया। रिजेक्शन लिस्ट भी देख पाइएगा, जो भी जेटेड पहले जेटेड के अकॉर्डिंगली जो भरे थे, तो 13,000 बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, देख लीजिएगा। और ये फुल फॉर्म भरने का वीडियो है, और ये वाले में जो भी डाउट्स थे आपको वो डाउट्स हमने क्लियर कर दिया है। ठीक है। और अप्लाई करने का भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट दे रहे हैं। डायरेक्ट अप्लाई करने का लिंक आप वहाँ से भी खोल सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।